Hey loves, this is Priyanka. Welcome back to my YouTube channel. एक छोटा सा कॉर्नर है जहां बात होती है ब्यूटी एंड सेल्फ लव की। थोड़ा ज्यादा शॉपिंग हुआ है बट एवरीथिंग इज इन बिट अफोर्डेबल। सबसे पहले इनसाइड कॉस्मेटिक्स से मैंने लिया है ये मस्कारा। लैशेस को अच्छे से लन देता है और क्लमजी नहीं लगता है। मैंने ऑलरेडी नायका का बॉक्स ओपन कर लिया है। मैं सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊंगी। नायका ऐप से ही परचेस किया मैंने ये मस्कारा। इस मस्कारा का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी लॉन्ग रन में आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको इसे रिमूव भी करना है तो आप इसे वेट वाइप्स यूज़ करके रिमूव कर सकते हो या फिर माइसेलर वाटर। और इसका जो एप्लीकेटर है वो भी काफ़ी थिन है तो अच्छे से अप्लाई हो जाता है। ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है। So next product I I have have eyeliner which is very pretty in packaging. Look at this. This is very tiny but useful. This is also from Inside Makeup Essentials और ये much नहीं होता है eyeliner और ये काफी ज्यादा जेट ब्लैक और आज भी मैंने इसे अप्लाई किया और क्या eyeliner बहुत अच्छा है. It is very affordable. और ये क्यूट सा लिप बाम मुझे मिला है। मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक्स से 3 प्रोडक्ट परचेज किए इसलिए मुझे लिप बाम मिला है जो कि मिंट फ्लेवर में आता है। और ये इसमें जोजोबा ऑयल और है इसमें, इसलिए मेरे लिप्स को अच्छे से हाइड्रेशन देता है। और ये काफ़ी क्यूट सी पैकेजिंग में आता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे नायका से ये गिफ्ट में मिला। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है मार्स कॉस्मेटिक्स से काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में। मेरे पास है आईब्रो पेंसिल मार्स से और ये ब्लैक शेड में है। आप इसे आईब्रो को फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हो और इसे सेट भी कर सकते हो आप अपनी आईब्रो। तो मेरे आईब्रोज काफ़ी थिक है लेकिन ये अगर मुझे कभी कभार यूज़ करना रहा तो मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड नाइस आईब्रो पेंसिल। आपने कभी लिक्विड ब्लश ट्राई किया है? ये है फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक लिप एंड चिक टिंट जो इनसाइड कॉस्मेटिक से आता है। काफ़ी अफोर्डेबल टिंट है और ये ऐसे एक बॉक्स में आया है मुझे और ये काफ़ी टाइनी नाइस टिंट है। प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है लेकिन मुझे लगा कि ये थोड़ा बड़ा होगा पर इतना बड़ा नहीं था। बट इट्स ओके, आप इसे लिप्स में भी अप्लाई कर सकते हो बिकॉज दिस इज लिप एंड चीक टिंट। तो मैंने इसे ज़्यादातर अपने ब्लश में अप्लाई किया है। आज भी मैंने इसे यूज़ किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा एज अ ब्लश इसे यूज़ करने में। मेरे पास काफ़ी सारी लिपस्टिक है इसलिए मैं ज़्यादातर लिप्स में अप्लाई नहीं करती बट आप इसे कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास मार्स की लिपस्टिक है और दिस इज इन द शेड पिंक और ये बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है। आप इसे डेली वेयर या फिर ग्लैम लुक के लिए भी यूज़ कर सकते हो और काफ़ी हाई एंड जैसा इसका पैकेजिंग है तो मुझे इसका पैकेजिंग काफ़ी पसंद आया। और ये लिपस्टिक भी काफ़ी सॉफ्ट एंड हाइड्रेटिंग है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये लिपस्टिक। बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं करती मेरे लिप्स पे। मेरे पास है बीबी फाउंडेशन क्रीम जो कि काफ़ी ड्यूई फिनिश देता है और बिल्कुल लाइट फील होता है। और ये है फ्रॉम स्विस ब्यूटी ब्रांड। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है बट आई थिंक आई विल रिपीट दिस। आई लव दिस। इसका काफ़ी लाइट वेट कंसिस्टेंसी है और काफ़ी ड्यूई ग्लो देता है मेरे फेस पे। काफ़ी स्किन लाइक फिनिश है इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फॉर डेली यूज़ के लिए ये बीबी क्रीम बेस्ट है। सब कुछ फिक्स करने के लिए मेरे पास स्टेज मेकअप फिक्सर मिस्ट फाइन है और ग्लॉसी ग्लो देता है। मुझे काफ़ी पसंद आए ये स्टेज का मेकअप फिक्सर। काफ़ी अफोर्डेबल है और
काफ़ी ग्लोई फिनिश देता है, तो काफ़ी अच्छा है और इसमें ज़्यादा कुछ हार्श फ्रेग्रेंस भी नहीं है, तो ये फेस पे लगाने के बाद बिल्कुल भी एहसान नहीं लगेगा कि आपने परफ्यूम लगाया है। बट हाँ, समर्स में शायद ये ज़्यादा वर्क ना करे। अगर आप ज़्यादा स्वेट करते हो तो आप मोस्टली मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हो, और मैं भी इसलिए ये यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरा मेकअप जल्दी स्मज हो जाता है, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज मेबलिन न्यूयॉर्क कंसीलर करेक्शन पेन, जो इरेजर्स एज रिवाइंड। आप इसके पैकेजिंग में देख सकते हो कि एज रिवाइंड लिखा हुआ है। आपके पास अगर ज़्यादा डार्क स्पॉट है या अनइवन स्किन है, उसको करेक्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। काफ़ी लाइट वेट फिनिश है और ये डेली यूज़ के लिए बेस्ट है। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो या फिर ऑफिस यूज़ के लिए भी आप यूज़ कर रहे हो तो ये प्रोडक्ट बेस्ट है। अगर आपके डार्क सर्कल ज़्यादा है तो आप दूसरा फिटमी का कंसीलर भी देख सकते हो जिसकी कवरेज ज़्यादा है। उसके बाद मेरे पास है लैक्मे का सीसी क्रीम, और ये फाइनली लैक्मे सीसी क्रीम मैं यूज़ किया। काफ़ी लाइट वेट है, फेस को ब्लर करता है, नो मेकअप के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये था मेरा नायका हॉल। सारा प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे एक्सेप्ट दिस इनसाइड बीबी फाउंडेशन, नॉट गुड कवरेज फॉर माई एक्ने प्रोन स्किन, दैट्स वाई। कमेंट में बताना which product you like or you want detailed review. Like, share and subscribe to my YouTube channel. I will see you in my next video. Bye.